अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद मरियम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरे तमाम सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया जो थोड़े थोड़े होके बढ़ते जा रहे हैं और जो मेरी वीडियोस को व्यू दे रहे हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस को, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आज हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। किसी टाइम आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आता कि आपने क्या पकाना है, तो फिर सोच सोच के एंड फिर रह जाते हैं आलू वाले चावल। तो जनाब, ये हमने आलू वाले चावल बना लिए, और मैं कहूँ कि मैं इसकी रेसिपी बताऊँ तो ये तो सबको आते हैं। तो सिंपल रेसिपी है। प्याज ब्राउन कर लिया मैंने, ज़रा झटपट करना था तो मैंने थोड़ा सा चॉपर में डाल के प्याज को चॉप कर लिया और फिर उसको मैंने ब्राउन कर लिया। लहसुन अदरक को ग्राइंड कर लिया। असल में ये होता है ना कि अगर मुंह में लहसुन आ जाए, अदरक आ जाए या प्याज आ जाए तो या टमाटर आ जाए तो बच्चों के बड़े नखरे होते हैं। बच्चों के साथ साथ बच्चों के अब्बा के भी बहुत बहुत नखरे होते हैं। तो फिर मुझे ग्राइंड करना पड़ता है, चॉप करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। आप भी कहेंगे हर मसाले को ग्राइंड कर देती है, तो फिर हर एक मसाला जो है वो चॉपर में डाल देती है और फटाफट बिल्कुल पीस के तो फिर रख देती है। क्या करें, मजबूरी है। और फिर ज़ाहिर है जिनके लिए पकाना है और वो ही ना खाएं तो फिर आपका दिल बुरा होता है। तो जिन्होंने खाना है उनकी मर्ज़ी के हिसाब से पकाती हूँ, ताकि वो बीच में से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो कि मेरे मुंह में अदरक आ गया, कोई कहे मेरे मुंह में टमाटर आ गया, कोई कहता है मेरे मुंह में लहसुन आ गया। तो इसी तरह लहसुन हिला के मैं पीस भी लेती हूँ। समटाइम्स ये होता है कि नहीं वो इस हिसाब से पिसता, मेरी भी किसी टाइम हड हरामी हो जाती है, मैं भी थक जाती हूँ। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं झटपट वाला काम करूँ। तो फटाफट मैंने मसाला भून लिया, उसमें नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा ये डाल दिया, उसको अच्छे से भून लिया। टमाटर ग्राइंड करके डाल दिए थे, उसको भून लिया था। और आप सोच रहे होंगे ये बर्फ़ मैंने क्यों डाली है इसमें, ये कहानी भी मैं बताती हूँ। तो जब फिर मैंने उसमें आलू डाल दिए, आलू डाल के आलूओं को अच्छे से भून लिया। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दिए क्योंकि ताकि आलूओं के ऊपर येलो कलर आ जाए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, और ये जो आपको बर्फ़ नज़र आई थी ये यखनी थी। ये इस तरह हुआ था कि सच्ची बात बता देती हूँ कि कुर्बानी पे जो मुझे ये बकरा ईद पे जो गोश्त वगैरह हम था मेरे पास, तो बच्चों के लिए बोनलेस बनाया था, कीमा बना लिया था। जो हड्डियाँ बची थी ना, उसकी मैंने यखनी बना ली थी। और वो तकरीबन बहुत को 5-6 आइसक्रीम के डब्बे ना यखनी के बन गए थे। तो फिर वो थोड़ी करके तो मैं इस तरह से कभी चावलों में डाल देती हूँ, कभी दाल में डाल देती हूँ, कभी सब्ज़ी में डाल देती हूँ। इसी तरह से वो मैं बच्चों को खिला देती हूँ। यखनी जो है वो वैसे तो बच्चे पीते नहीं हैं, तो इस तरह ये ताकतवर चीज़ है, बच्चों के फ़ायदे के लिए भी है। और हड्डियाँ भी वो थी मिक वाली थी, तो वैसे तो बच्चे वो यखनी नहीं पिएंगे क्योंकि उसमें इतनी मिक थी कि बच्चों ने कहना था कि ये ऑयल बड़ा इकट्ठा हुआ है। तो फिर वो मैंने जितनी मेरे पास हड्डियाँ थी, बीच में मैंने कुछ गोश्त भी था वो भी, यानी उनके फिर सिर्फ हड्डियाँ नहीं थी, उनके ऊपर हल्का गोश्त भी था। तो उसको मैंने 5-6 घंटे के लिए अच्छे से पका लिया था हल्की आंच पे। वो यखनी पक के अच्छी खासी हड्डियों में से सारा असर निकल गया। वो मैंने छान के और फ्रीज़ कर ली थी, और उसके बाद जब जितनी की मुझे ज़रूरत होती वो मैं इस तरह से डाल देती हूँ। बनाए थे चावल उस यखनी में, तो चावल तो बहुत मज़े के बने थे। तो ये जो पानी था ना, वो पानी सिर्फ पानी नहीं था, पानी मैंने 2 कप डाले थे और बाकी मैंने यखनी डाली थी। उसको बॉयल आ गया, उसमें चावल डाल लिए, और फिर जब चावलों को इस तरह से पानी खुश्क हो गया उसको दम लगा दें। दम लगाने के बाद हरा धनिया, दम लगाने से पहले हरा धनिया हरी मिर्चें ज़रूर डालें, ताकि उसमें एक अच्छा सा अरोमा आ जाएगा, खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो जब दम लगा दिया तो देखे माशाल्लाह चावल कितने अच्छे बने, खिले से। और इतनी मुझे प्रैक्टिस हो गई कि चावल मेरे अच्छे ही बनते। तो ये मैंने दही बनाई थी, रायता, और साथ ही टमाटरों की चटनी थी। टमाटरों की चटनी में फटाफट आपको बता देती हूँ। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था। 3 जबे मैंने लहसुन के डाल दिए थे। हरी मिर्चें थी, थोड़ा सा हरा धनिया था, उसको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया था। तो इनको मैंने ग्राइंड कर लिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। बहुत अच्छी करारी चटनी बनती। आप बिल्कुल आलू वाले चावलों के साथ बना के देखें, बहुत अच्छी लगेगी।
क्योंकि मेरे घर में तो बहुत खाई जाती है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये जी आलू वाले चावल बन गए। आज हमने ज़्यादा गपशप नहीं की, आलू वाले चावल। खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें।